भाइयों अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो अपने ऊपर भी टाइम दो, अपने ऊपर भी कुछ सीखो ऐसा, ठीक है, जिससे जो चीज आपको इन फ्यूचर काम आए, जिससे आप पैसे कमा सको। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो ना, सिर्फ उसके भरोसे मत रहो, उसके भरोसे भाई मत रहो बिल्कुल भी। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, कल को कंपनी में अगर आपसे बढ़िया उनको एम्प्लॉय मिलता है ना, आपसे कम सैलरी पे, वो रिप्लेस कर देगा। और ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत सी कंपनियों में क्या होता है, जो जूनियर लेवल पे जो काम करने वाले होते हैं ना, जो जूनियर लेवल पे काम करेंगे, उनको 2 या 3 साल में अपने आप ही कंपनी रिप्लेस कर देती है, या ऐसा एटमोसफेयर कर देती है उसके साथ कि वो खुद ही जॉब छोड़ दे। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है अभी 2-3 साल हो गए, इसकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इससे अच्छा तो हमें नया एम्प्लॉय मिल जाएगा ना कम सैलरी में। वो ये चीज करेगी, ये गेम खेलती है, ठीक है। इसलिए कंपनी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी कभी मत दो। आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी को कभी भी इतनी प्रायोरिटी मत दो कि वो बहुत ऊपर हो, ठीक है। मैंने कई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, ठीक है, मैंने एक चीज देखी, बहुत से एम्प्लॉय पता है क्या करेंगे, सैलरी 100 रुपए की मिलेगी ना, 300 रुपए का काम करके दे रहे हैं। जनरली 300 रुपए का काम कर, भाई तुमको 100 रुपए मिल रहे हैं ना, 110 का काम करके दे दो, या 109 का काम करके दो, 105 का, इससे ज्यादा काम करके मत लो, ठीक है। तुम बहुत से लोग अपने सीनियर को खुश करने की कोशिश करते हैं, भाई क्यों कर रहे हो? अपने काम से काम रखो, काम करो, तुमको उसके पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तुम भले ही अपने, मैं जनरली कह रहा हूँ, तुम अपने सोचते हो ना अपने सीनियर से, ठीक है, नॉर्मल बना के रखो, लेकिन उससे इतनी भी मत बना कर रखो कि उसके आगे बिल्कुल ही अच्छा बन के रहना है, ठीक है। कल को जब अटी फटी में सीनियर भी साथ छोड़ देगा, वो भी पहले अपनी जॉब देखेगा, बाद में तुम्हारी देखेगा, ठीक है। ये चीज है भाई। और मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, 30, 40, 50 तक की एज में ना कंपनी प्राइवेट सेक्टर को खूब टाइम देंगे, खूब अपना क्या करेंगे, अपने आप को घिसेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि भाई वो तुम्हारी यंग एज है। मेरी बात सुनो, अगर आप 21 साल के हो, 30 साल के हो ना, वो अभी आपकी यंग एज है, 30 साल तक। तो उससे पहले अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है, अगर आप बिना नौकरी के भी कर सकते हो ना, तो अपने ऊपर काम कर लो, या कोई स्किल वगैरह सीख लो, बेस्ट है। नौकरी के पीछे अभी से मत भागो। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बात आपको आने वाले, हो सकता है जो बहुत से लोग नौकरी कर रहे हो ना, उनको आने वाले 10-12 साल बाद समझ आए। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो ना यार, तो इतने पागल मत हो जाओ कि मतलब अपने आप को ही टाइम ना दे पाओ, अपने आप को ही टाइम ना दे पाओ। अपने ऊपर काम करो, कोई स्किल वगैरह कुछ भी सीखो, जिससे इन फ्यूचर आप पैसे कमा सको। और ये कंपनियां पता है बहुत गंदा गेम खेलती है, आपको ये चीज समझना। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 2 घंटे की ड्यूटी होगी, काम होगा 3-4 घंटे का, बाकी टाइम एक टारगेट का प्रेशर दिया जाएगा, आपसे फाइलें बनवाई जाएगी, जो काम नहीं है जैसे उसके लिए। और बहुत सी कंपनी क्या करेगी, संडे वाले दिन भी आपको कॉल करेगी कि भाई काम है, ये करना है, पर भाई संडे वाले दिन तक नहीं छोड़ा जाता, संडे वाले दिन तक काम का इतना, काम कम होगा, आप जेन्युइनली देख लेना, काम कम होगा, काम का प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रेशर ले लेके ना इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाता, या तो वो भाई अपने ऊपर कुछ काम कर ले, या तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज कर पाएगा, दोनों चीज नहीं कर पाएगा। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कई कंपनियों में। और दूसरी चीज, टॉक्सिक वर्कर्स इतना होगा, आपके सीनियर ऐसे होंगे जो मतलब रहेंगे भाई थोड़ा टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि भाई उनके ऊपर भी, जो उनके ऊपर है वो उनको प्रेशर कर रहे हैं, फिर वो आपको करेंगे, उनके ऊपर वाले हो सकता है उनको भी प्रेशर, तो ये सर्कल चलते चलते भाई जो जूनियर लेवल पे आ रहा है वही झेलता है। और जूनियर लेवल बंदा कहाँ निकाले, कहीं नहीं निकाल पाता। शादीशुदा होगा तो बीवी पे निकालेगा या बच्चों पे निकालेगा, नहीं तो कोई कमजोर सा मिल गया उसके ऊपर निकाल लेगा। तो ये चीज है भाई, अपने ऊपर काम करो। मैं जेनुअनली कह रहा हूँ, अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है ना, बिना नौकरी के भी आप कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ छाड़ के आराम खोरी करो, अपने ऊपर कुछ काम करो यार, कुछ भी कोर्स वगैरह सीखो। ऑनलाइन इतने कोर्स आ गए हैं, आप उनसे भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अगर कोई ढंग की स्किल आप लग के सीख लो ना, 6 महीने भी,
आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है भाई, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। किसी की जी हजूरी, जी सर, हाँ जी सर, ओके सर, सुबह सुबह फोन आ रहा है, आज जल्दी आना है, नहीं है जरूरत भाई। दिक्कत यही है नौकरी में, क्या है, आपको पता है हर महीने सैलरी मिल रही है, दिमाग को यही चाहिए, दिमाग को यही चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर। इसलिए नौकरी में बंदा टिक जाता है। लेकिन अगर आपको ये ऐसी स्किल सीखो ना, जिसपे आपको पहले मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, उसके बाद रिजल्ट का कोई भरोसा ना हो, उसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर किसी के बस की नहीं है, उसमें मन लगाना पड़ेगा। पहले आपको 6-7 महीने को चीज सीखनी है, उसके बाद उस पर आप काम करोगे, उसके बाद उससे आपको पैसा आए ना आए वो कोई भरोसा नहीं है। ये चीज बड़ी है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ यार, होगा तुम जेन्युइनली कह रहे हो यार। कंपनी का जब तक काम है तुमसे वो काम निकलवाएगी, उसके बाद जब तुम काम के नहीं रहोगे ना भाई, निकाल दे। जेन्युइनली कह रहा हूँ, 10-10 साल पुराने बंदे मैंने देखे यार, जब भी रहते ना काम के, जो ओनर होगा वो वो लाला कंपनी टैग आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे मतलब पीएफ वगैरह या ईसाई नहीं कटता, और सैलरी भी आएगी 7 तारीख को। वहां पे क्या होगा, 10 साल पुराने बंदे को भी कंपनी नहीं देखेगी यार, कि हाँ इसने इतना काम, वो निकाल लेगी जब काम कर जाएगा। ये चीज है भाई, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर स्किल सीखो, अपनी अपने ऊपर काम करो, कंपनी के लिए कभी काम मत करो। कंपनी के लिए बस उतना काम करो जितने तुमको पैसे मिल रहे हैं, उससे 10-12 रुपए का एक्स्ट्रा काम करो, उससे ज्यादा मत करो। बाकी काम अपने लिए करो, अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को, कोई ऐसी स्किल सीखो जो इन फ्यूचर आपको काम आए। आने वाला टाइम एआई का है, बहुत सी नौकरियां जाएगी, ये कंपनी लोग नहीं देखेगी, वो अपना प्रॉफिट देखेगी। जो काम उनको मशीनों से मिल रहा होगा ना सस्ते में, फिर वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो इंसान है, उनको रिप्लेस कर देगी। ये चीज है भाई, हर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है, आप भी अपना प्रॉफिट देखो, ज्यादा कंपनी के सगे मत बनो। थैंक यू सो मच, यही वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अगर पसंद आई हो तो।